हे गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग विद लवर्स। आई होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और जो निफ्टी बंद हुई है वो हुई है 16,498 के लेवल पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये निफ्टी में अभी वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है आगे को। यदि वो अगर हाँ गैप ओपनिंग होने के बाद अगर हमारा जो लेवल था 16,850 का, ठीक है, 16,600 850 का ये जो लेवल था, अगर इसे नहीं तोड़ती है, यही कहीं ट्रेड करती थी, तब हम कहते हैं हाँ ये कुछ मिस सिनेरियो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर निफ्टी का बंद होना ये एक नेगेटिव साइन है। आने वाले टाइम में देखना हमें किस तरीके से निफ्टी पहुंचेगी, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलिए जान लेते हैं आज निफ्टी ने क्या कामकाज किया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जब भी निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग थे तब हमें इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना होती है, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। ठीक है, तो कितना वेट करना चाहिए? सबसे बेहतरीन किस्सा ये हुआ कि बैंक बैंक निफ्टी गैप ओपनिंग तो हुई, ठीक है, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रेड कैंडल बनाई, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रेड कैंडल बनाई, यहीं से बैंक निफ्टी रिवर्स हो सकती थी, ठीक है, लेकिन नहीं हुई। बैंक निफ्टी ने एक और रेड कैंडल बनाई और इसे बहुत हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ दिया। ठीक है, पहली ट्रेड तो हमारी यहाँ आराम से बन जाती और जो टारगेट से रहता वो मार्केट का कल की क्लोजिंग रहती। ठीक है, और ये क्लोजिंग है ना, मैंने आपसे हमेशा कहा ये क्लोजिंग जो हुई है वो 16,600 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला मैंने आपको कल ही बता दिया, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आकर निफ्टी बार बार रुक सकती है, वो कितनी रुक सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वाला लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, देखिए आप कितनी बार ये समझ लो रेजिस्टेंस खा रहा है काफी टाइम से। मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ बन रही है, ये बंद हो रही है, यहाँ पर आके इसकी क्लोजिंग हो रही है इस वाली कैंडल की। ठीक है, इस वाली कैंडल क्लोजिंग हो रही है, ये वाली कैंडल अपनी हाई लगा रही है। ठीक है, तो ओवरऑल क्लोजिंग ज़्यादा हो रही है इस कैंडल पे, और यहीं पे बैंक निफ्टी कल क्लोज भी हुई थी और ये काफ़ी टाइम से बना हुआ है रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको ये बताया था कल की वीडियो पड़ी भी, आप जाके देख लें। जैसे ही बैंक निफ्टी ने इसको हाई वॉल्यूम के साथ क्रॉस करा, ठीक है, तो हमने बहुत सेफ ट्रेड हमारी ये बन गई थी यहाँ तक। ठीक है, वो कैसे यहाँ तक हम कैसे लेते हैं, मैंने आपसे कहा था यहाँ पे निफ्टी लो लगाती है, फर्स्ट ट्रेड ये रहेगी, सेकंड ट्रेड नीचे वाली रहेगी। ठीक है, आई होप यू डेट आपको ये सब याद होगा, मैंने कल की वीडियो में आपको क्या बताया था। तो कैसी रही ट्रेड मुझे आप बताएं। ठीक है, एक तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, यहाँ तक अपना टारगेट रहता, और जैसे ही इसको क्रॉस करती वैसे ही हम यहाँ से एंट्री एक और बनाते, कंटिन्यू रहते और फर्स्ट टारगेट रहता यहाँ तक रहता। ठीक है, आई होप यू डेट आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और बैंक निफ्टी ने बाद में इसके बाद कुछ बड़ा मोमेंटम दिया ही नहीं। ठीक है, इतने ही बीच में कॉन्संट्रेट होकर बंद हो गई 16,498 के लेवल पे। तो बताएं आप, अब मैं इसी तरह काउंट करके दिखाऊं आपको जरा कितना कैप्चर हुआ है। तो लगभग 121 पॉइंट ये हो गया, और सेकंड ट्रेड में और फर्स्ट ट्रेड में ये वाला, यहां से मान लीजिए ये हमारा लेवल है, यहां तक 80 पॉइंट ये हो गया। तो लगभग हमें 200 पॉइंट का आज हमने पूरा कवर किया है। 121 पॉइंट ये, 120 पॉइंट ये और 80 पॉइंट ये, लगभग 200 पॉइंट का हमने दो ट्रेड आज इस तरीके से बनाई है। आई होप यू डेट आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, फटाफट ग्लोबली देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या होता है, उसके बाद हम अपने लेवल स्टॉक करेंगे कल के लिए। ग्लोबल मार्केट की बात करें जिसके अंदर निफ्टी 50 में भी मतलब नेगेटिव रहेगी लेकिन फ्लैट है। निफ्टी बैंक भी जो है वो 1.5% के लगभग गिरावट के साथ बंद हुई है आज। ठीक है, इंडिया वैक्स में ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी नहीं, इसलिए इंडिया वैक्स में नेगेटिव में है। ठीक है, यदि यूएस मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट जो है वो पॉजिटिव है और नेस्डेक पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यूएस मार्केट का 100 में से लगभग 50% तो मतलब फर्क इंडियन मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में इफेक्ट पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम चांसों पे नहीं पड़ता है इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव बंद हुई है मार्केट। ठीक है, लगभग 1.5-2% लगभग पॉजिटिव मार्केट बंद हुई है, जब भी हमारी इंडियन मार्केट जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं, जो आप लोग देखते हैं ना कि डोजोन्स बढ़ गई, कल रात को डोजोन नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव हो गई, तो ये कुछ लोगों ने सोच लिया होगा हमारी मार्केट भी आज पॉजिटिव रह सकती है। हाँ, पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी लेकिन मार्केट नेगेटिव बंद हुई है। ठीक है, और यदि ये मार्केट स्टार्ट है, ठीक है, तो ये जो मार्केट है ये यूरोपियन मार्केट है, ओवरऑल पूरी यूरोपियन मार्केट है, तो ये पूरी पूरी जो है वो नेगेटिव है और फ्लैट है, 1.5-1%। ठीक है, लगभग
1%, ठीक है, 1-1.5% तो इतनी गिरावट इसमें दर्ज की गई है आज। एशियन मार्केट देख लें, एशियन मार्केट में भी निकाय 225 आता है, ठीक है, फ्लैट है लेकिन पॉजिटिव है। शंघाई जो है फ्लैट है लेकिन नेगेटिव है। हैंगसेंग फ्लैट है लेकिन पॉजिटिव है। ओवरऑल बिग सिनेरियो ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट है तो इस हिसाब से मिक्स सिनेरियो ज़्यादा है। क्योंकि कुछ हमारा हालांकि इतना ट्रेडिंग से मतलब नहीं रहता है, मतलब इसमें, लेकिन इन्वेस्टर्स को, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए वो लोग पैसा निकालेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, क्रूड ऑयल महंगा होगा तो बीपीसीएल एनजीसी इन जैसी कंपनीज हैं, इन पर ज़्यादा दबाव रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन आज मार्केट जैसी बंद हुई है ना नेगेटिव, अगर ऐसे ही मार्केट कल जाती है तो कल भी गैप डाउन ओपनिंग दे सकती है, ठीक है, और नेगेटिव भी बंद रह सकती है। आई होप यू गाइस आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, फटाफट अब हम अपने लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों लेवल ड्रॉ हो चुके हैं, आइए देखते हैं हमें कल किस तरीके से ट्रेड बनानी है। दोस्तों मान लिया मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, फ्लैट ओपन होती है, नीचे आती है, तो ये जो लेवल है, ये वाला लेवल यहाँ तक हम मार्केट को आए देंगे। जैसे ही यहाँ पे मार्केट आती है और इसे क्रॉस करती है तो इमीडिएटली यहाँ से पुट की पोजीशन पे हम बैठ सकते हैं बड़े आराम से। टारगेट सो फर्स्ट आएगा 16,400 का लेवल, उसके बाद 16,200 के लिए जैसे ही इसे क्रॉस करती है मार्केट, यहाँ पर हमें 200 पॉइंट का इमीडिएटली प्रॉफिट होगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यदि मान लिया मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ कहीं अगर गैप डाउन ओपनिंग दे, तब तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। और जैसे ही इसे क्रॉस करती है वैसे ही हम यहाँ से हम पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 16,200 का लेवल, और उसके बाद 15,843 का लेवल। आई होप ये भी आपको सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि मान लिया मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग होती है, यहाँ की ओपनिंग होती है, तो थोड़ा मार्केट रेंज में चली जाती है। जब भी ह्यूज गैप डाउन या गैप ओपनिंग दे मार्केट, ठीक है, तो मान ली इस तरह से रेंज में चली गई मार्केट, और हमने यहाँ पे ऐसे करें 2 लेवल ड्रॉ कर लेंगे। यदि इस लेवल को मार्केट नीचे ब्रेकआउट देती है तो इमीडिएटली ऐसे पुट की पोजीशन बैठेंगे। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 16,200 के लेवल, उसके बाद 15,843 का लेवल। आई होप यू भी आपके समझ में आ गया। दोस्तों यदि मान ली मार्केट इस रेंज को ऊपर तोड़ देती है, तब यहाँ से हम इस लेवल का, जो हमारा ये वाला लेवल है 16,400 का लेवल, यहाँ तक हम थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट को आए देंगे। यदि इसे मार्केट क्रॉस करती है तो इमीडिएटली यहाँ से कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है। फर्स्ट टारगेट जो है मार्केट क्लोजिंग रहेगी, उसके बाद मार्केट का ये वाला लेवल जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये वाला लेवल रहेगा, ठीक है। आई होप ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होती है और यहाँ ऊपर जाती है, तो ये जो लेवल है ये वाला लेवल, यदि इसे मार्केट क्रॉस करती है इमीडिएटली, तो यहाँ से इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा मार्केट का हाई रहेंगे, ठीक है, मार्केट के वाला जो एक साइकिल जो लेवल है, उसके बाद मार्केट की हाई और सेकंड जो रहेगा 16,869 का लेवल। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। दोस्तों यदि मान लिया मार्केट कुछ इस तरह से मूव करे, मार्केट गैप अप ओपनिंग देते, जो लेवल है ना, इसके अब ओपनिंग दे दे, यहाँ की ओपनिंग दे, तो ये जो लेवल है यहाँ तक मार्केट का वेट करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इसे क्रॉस कर देती है तो इमीडिएटली यहाँ से कॉल की पोजीशन बैठेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा मार्केट के हाई रहेंगे, उसके बाद 16,869 का लेवल, उसके बाद 70,000 की साइकिल का लेवल। आई होप ये आपकी समझ में आ गया। दोस्तों अगर यहीं से मान लिया मार्केट नीचे आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ओपनिंग हुई है ना, गैप ओपनिंग हुई है, यहाँ तक मार्केट को आने देंगे, और जैसे ही से क्रॉस करती है मार्केट तो इमीडिएटली यहाँ से हम पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा मार्केट क्लोजिंग और मार्केट के लो, सेकंड और थर्ड 16,400 के एक लेवल रहेगा, ठीक है। आई होप ये भी आपके समझ में आ गया। दोस्तों यदि आपकी कोई क्वारीज हो वो आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।